Students, very welcome in this class of square and square root. This is the topic of class 8 for ICSE and CBSE board. Today we will discuss about how to find the square root of perfect square number using division method. तो हम डिवीजन मेथड से कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस. हियर लेट नंबर इज 2 7 6 6 7 6. Let this is the number and find the square root of this number. You have to find the square root. What is the process to find the square root of this number? First, group the digits in pair starting from right to left. पहले क्या करेंगे, इसको पेयर में अरेंज करेंगे. दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर. तो ये आपके पास पेयर बन गया. टेकिंग द फर्स्ट पेयर 27, ऐसे पेयर बनाएंगे यहां से राइट टू लेफ्ट. पहला पेयर क्या है 27, फर्स्ट पेयर. सेकंड पेयर इज 66, थर्ड पेयर इज 76. एकदम ध्यान से सुनेंगे सारी बात को. फर्स्ट पेयर इज 27. फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर which when multiplied by itself gives 27 or just less than 27. such number is 5. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे. this is your number 2 7 6 6 7 6 और इसको हमने पेयर में अरेंज कर लिया. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. तो वो कौन सा होल नंबर है जिसको कि खुद से मल्टीप्लाई करें तो या तो 27 हो या 27 से कम हो. दैट नंबर इज 5. तो 5 से 5 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 25. आपके पास आएगा कितना 25. तो 25 से माइनस करेंगे इसको, दिस बिकम्स 2 और ये कैंसिल आउट. ये बन गया, कैंसिल आउट हो गया. राइट 5 इन द क्वोशिएंट एंड ऑल्सो इन द डिविजर. तो दोनों तरफ आपको लिखना है, यहां और यहां दोनों तरफ लिखना है. नाउ सब्सट्रैक्ट 5 into 5, 25 को सब्सट्रैक्ट करना है 27 से. इन द फर्स्ट पेयर से आप 27 से 25 को क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए. द रिमाइंडर इज 2. ब्रिंग डाउन द सेकंड पेयर. अब सेकंड पेयर को यहां पर लिख दीजिए जो आपके पास है. दिस इज 266. हो गया आपके पास 266. 66 को हमने कॉपी किया तो ये आपके पास 66. डबल द क्वोशिएंट, इसको आप डबल कीजिए. तो डबल करने पे ये कितना आ गया, तो डबल करने पे स्टूडेंट्स ये आ गया 10. दिस इज योर 10. डबल द क्वोशिएंट, तो 5 का डबल हो गया 10. ऑन द लेफ्ट ऑफ 266. नाउ पुट द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट ऑन द राइट ऑफ द 10 such that the product of largest digit with the new number of 10 does not exceed 266. तो वो कौन सा नंबर होगा, तो उस नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लिया हम यहां 2 लेते हैं जैसे, तो 2 लेंगे तो फिर इसको 2 से इंटू करना होगा. तो 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 204. अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 62 और ये कैंसिल आउट हो गया. दिस इज कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट. नाउ राइट 2 इन द क्वोशिएंट ऑल्सो. तो 2 को हम क्वोशिएंट में भी लिखेंगे, यहां भी और यहां तो लिखे ही है. नेक्स्ट फिर से पेयर को उतारिए, अदर पेयर दैट इज 76. तो 76 जो पेयर आया, अब क्या करेंगे 204 को उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बच गया उसको हम लिखेंगे एंड दैट इज 102. तो 102 आपके पास नंबर आ गया. अब क्या करते हैं स्टेप 4. नाउ स्टेप 4 के लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहां पे क्या लिखते हैं 102. सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. तो यहां हम अगर 6 पुट करते हैं तो 6 पुट करने के बाद यहां हम 6, तो 6 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट, दिस इज 6 टाइम्स जैसे ही करेंगे तो दिस इज 6276 और ये कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास 526 यहां बच रहा है. तो हम यहां बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 276676 इज 526. या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट दिस नंबर. तो ये मेथड है. थोड़ा सा इस मेथड को 2-3 बार समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है यूजिंग डिवीजन मेथड.
तो इस मेथड को आप फॉलो करना है और इसी मेथड से प्रोसीड करते हुए रेस्ट क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं. सम मोर एग्जांपल. यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489. दिस इज योर एनी नंबर. 4489 का देखिए कैसे निकालेंगे. तो दिस इज 4489. राइट टू लेफ्ट पेयर हमने बना दिया. सबसे पहला काम है यू हैव टू फॉर्म पेयर राइट टू लेफ्ट. फर्स्ट पेयर 44, सेकंड पेयर 89 एंड देन इस तरह से आप एक लाइन ट्रेस कर लीजिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन. तो ये लाइन ट्रेस करने के बाद देखिए कि फर्स्ट फाइंड द नंबर. उस नंबर को फाइंड आउट कीजिए कि जिसका कि होल नंबर खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके इक्वल हो जाए. दैट मीन्स 2 हम लेते हैं. अगर यहाँ पर अगर ये 44 है तो हम ले लेते हैं 6. 6 into 6 इज योर 36. तो ये 36 हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36. यहाँ भी आपको 6 लिखना होगा तो 6 यहाँ भी लिखना होगा. तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. 44 से 36 माइनस होगा तो यू विल गेट 8 और दिस इज 889 एंड दिस इज 6 into 2 ट्वाइस करना होगा इसका. ट्वाइस आ गया 12. फिर आप वो नंबर होल नंबर लीजिए जिससे खुद से मल्टीप्लाई करना होगा. 7 लिया हमने तो 7 से फिर 7 टाइम्स इसको करेंगे तो 127 into 7. 127 into 7. 7 7 जा 49. This is 4. This is 18 and this one that is this. That means 889 और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 67. तो ये आपके पास आ गया. कैंसिल करेंगे तो that means 67 is the square root of 67. Sorry, 67 is the square root of what? 4489. Next question. Let number is 46656. Let this is number 46656. तो हम यहाँ लिखते हैं 46656. तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबर को हम पेयर में अरेंज करेंगे. दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और ये अनपेयर्ड हो गया. तो अनपेयर्ड हो गया तो कोई बात नहीं. फिर हम क्या करेंगे, तो हमको नंबर छोटा लेना होगा. 4 किस नंबर का स्क्वायर है, तो होल नंबर कौन सा, वो होल नंबर है जो कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 या फिर 4 से इक्वल होगा. दैट इज 2. तो हम 2 यहाँ लिखेंगे. तो 2 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट 4. कैंसिल आउट. दिस इज 66. फिर आप 4 को डबल कीजिए दैट इज 4. 2 को डबल कीजिए दैट इज 4. तो 2 को डबल करेंगे तो ये 4 हो गया. फिर 4 में कौन सा नंबर हम इंटू करेंगे, 1 लगाते हैं और फिर 1 टाइम्स करते हैं तो ये आ जाएगा 41. तो 41 माइनस करेंगे दिस इज 5. दिस इज, तो ये आपके पास आ गया कितना, सॉरी दिस इज 25. तो ये आ गया 25 एंड दिस इज 56. नेक्स्ट पेयर को भी उतार दिया. फिर हम क्या करते हैं, ये आपके पास फिर ट्वाइस कीजिए इसका. तो ये आपके पास आ गया 4 2. अब कौन सा नंबर लेंगे, 6 लेते हैं. तो 6 लेंगे तो यहाँ भी हम उसी अकॉर्डिंग रखेंगे. 2 1 रख दिए, फिर 6. तो 6 रखेंगे तो 6 से इंटू करेंगे. 426 इंटू 6. तो ये आपके पास आ गया 2556. अब कैंसिल कर देंगे. दैट मीन्स दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो हम लिख सकते हैं 46656 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपका 216. दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. नेक्स्ट सम इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस. लेट हियर क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. दिस इज 605.16. तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. In the mixed decimal number, starting from the decimal point, grouped the integral part from right to left and decimal part from left to right. याद रखना है. क्या करना है, starting from decimal point, group the integral part from right to left and decimal part from left to right. तो हम इस अकॉर्डिंग अगर इसको पेयर वाइज करेंगे तो दिस इज योर पेयर, दिस एंड दिस. तो ये आपके पास पेयर फॉर्म हो गया. अब लिखते हैं इसको. दिस नंबर इज हियर 6. दिस इज 0 5 एंड डेसिमल 1 6. दिस इज पेयर. नाउ
proceed exactly in the same way as explained in the previous question. Just remember to put a decimal in the quotient as decimal in the dividend is crossed. तो जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग उसको भी लिखेंगे. तो लेट 6 से कौन सा छोटा नंबर होल नंबर लेंगे जो कि उसका स्क्वायर के बराबर हो, तो 2 लेते हैं. 2 2 4 हो गया यहाँ पर. तो अब यहाँ पर अभी हम इसको 2 लिखते हैं. दिस इज 2 और ये हो गया 0 5. दिस इज, तो ये आपके पास आ गया रिमेनिंग 205. अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस करेंगे. दिस इज 4. तो 4 में अब कौन सा वो नंबर बगल में रखेंगे कि जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 205 या उसके इक्वल या उससे कम हो. तो हम यहाँ 4 रखते हैं. 4 रखेंगे तो 4 से इंटू करेंगे तो 44 को हम 4 से इंटू कर रहे हैं तो यू विल गेट 176. दिस इज 176. अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए. दिस इज 29. ये आपके पास आ गया कितना? 29. और फिर आपके पास यानी कि यहाँ 4 रखें तो ये 4 तो रखेंगे. अब डेसिमल का काम शुरू कर रहे हैं तो डेसिमल यहाँ पर हम पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक डेसिमल. फिर प्रोसीड करेंगे वैसे ही. तो दिस इज 4 और फिर कौन सा नंबर इसके बगल में रखेंगे और उसी से इंटू करना है इसको ताकि कि ये नंबर के इक्वल हो जाए. तो 4 उसके बाद हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका ये तो ट्वाइस होगा, सॉरी ये ट्वाइस होगा. तो 4 8 के साथ क्या इंटू कर दें? दिस इज 6. तो इंटू 6 करेंगे तो ये विल गेट 2916. तो यानी कि हम डेसिमल लगाकर हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 6 यहाँ रख सकते हैं 6 और 6 के साथ ये करेंगे. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ योर व्हाट, दिस इज नंबर 605 decimal 16 is equal to 24.6. This is your answer. तो ये आपके पास आंसर आ गया, इसको लिख सकते हैं. आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. फिर मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में. तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप बनाइए. आपके पास बुक या फिर अगर कोई असाइनमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड करके आप प्रॉब्लम बना सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड ऑन द गिवन नंबर. हैव अ नाइस डे.